श्री गुरुभ्यो नमः। आपका स्वागत है इस सीरीज में जहां पर हम सुंदरकांड के बारे में बात करेंगे। सुंदरकांड के बारे में ये कहा जाता है कि सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है, क्योंकि हर एक चौपाई कुछ बताती है। तो हम बात यहां सुंदरकांड की कर रहे हैं। सुंदरकांड है क्या? रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिनमें एक चैप्टर है सुंदरकांड, जहां पर यह बात की गई है कि हनुमान जी किस प्रकार समुद्र को लांघ कर लंका जाते हैं, वहां सीता जी की पता लगाकर वापस आते हैं और हनुमान जी को देखकर सब वानर लोग प्रसन्न होते हैं और फिर ये लोग सब जाके भगवान राम को बताते हैं कि इस प्रकार से सीता माता वहां रह रही है, अब आप चलिए। अब ये जो पूरी जर्नी है, ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सा ज्ञान आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुंदरकांड में बताई गई है, जिससे सुंदरकांड इनफैक्ट शुरू होती है, कि यदि आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तो कोई आपको उन शक्तियों के बारे में याद दिला सकता है, मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट हमारी लाइफ में भी अगर हम एक्सटर्नल चीजों से मोटिवेट होते हैं तो फिर हम उन्हीं पर ही डिपेंडेंट हैं। अंदर से अगर हम खुद मोटिवेटेड नहीं है तो। इनफैक्ट साइकोलॉजी में दो टाइप के मोटिवेशंस की बात की गई है। एक प्रोत्साहन होता है अंतर प्रोत्साहन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हम सेल्फ मोटिवेटेड है, और एक प्रोत्साहन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी। तो बाह्य जो मोटिवेशन है कि कोई और हमें प्रेरित कर रहा है, बट कोई और अगर हमें प्रेरित करता है तो वो प्रेरणा बहुत ज्यादा समय तक रहती नहीं है। मान लीजिए आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब तेज धूप निकली हो, रोशनी हो, तो प्रकाश के अंदर आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन मान लीजिए 3 दिन तक प्रकाश नहीं था, बहुत बादल हो गए या कुछ भी है ना, जब एकदम सनलाइट लगभग नन हो जाती है, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम देना है, लेकिन आप उसे कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको तो सन चाहिए। तो ये तो हम बाहरी तरीके से मोटिवेट हुए ना। तो ये भी श्री रामचरितमानस के इस सुंदरकांड में बताया गया है कि कोई एक ऐसी चीज और है जो आपको ये बात बताती है कि सिर्फ बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करने वाला, कुछ और चाहिए। और वो क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर एक और चीज इसमें बताइए, इसमें सेवा भाव और भक्ति के बारे में बताया गया कि जब आपके अंदर भक्ति है, डिवोशन है, फिर ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप अचीव नहीं कर सकते। और इसमें यह भी बताया गया कि इंसान को हम्बल रहना चाहिए, है ना, शांत, सहज। लेकिन सिर्फ सहजता काम नहीं करती। अगर कोई आपकी हम्बलनेस को, ह्यूमिलिटी को, विनम्रता को आपकी कमजोरी समझे तो क्या करना चाहिए? तो फिर डंडा उठा लेना चाहिए। तो बहुत प्रैक्टिकल सीख आपको सुंदरकांड में मिलेगी। तो इस सीरीज में हम सुंदरकांड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कितनी लंबी ये सीरीज चलती है, लेकिन जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने समझा है, उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि इसमें कुछ त्रुटि है या कुछ और भी इसमें होना चाहिए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। तो अगली वीडियोस में ऑफ कोर्स मैं उस चीज के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरकांड शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चौपाई से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमान जी को जामवंत के कुछ बचन बहुत अच्छे लगे हैं। तो ऐसा क्या कहा है जामवंत जी ने जो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा? क्या फायदा हो गया उसका? तो ये है हमारी सबसे पहली चौपाई। अब क्या अच्छा लगा है उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो सुंदरकांड से पहले वाला जो चैप्टर है उसे कहते हैं किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड के अंत में कुछ चीजें जामवंत जी ने हनुमान जी को बोली हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। ध्यान से सुनेंगे। तो जामवंत जी कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि
समुद्र के तट पर एक वानरों की टुकड़ी बैठी हुई है। सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा, तो जिनको दक्षिण दिशा की ओर भेजा उनके लीडर थे अंगद, जो कि सुग्रीव के भतीजे और किष्किंधा का जो राज्य है, जिनके सुग्रीव राजा हैं, उनके युवराज थे। अब उसी टुकड़ी में दो और मुख्य लोग हैं, एक हनुमान जी और एक जामवंत जी। जामवंत जी भालू हैं और बड़े वृद्ध हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान। जैसे बुजुर्ग एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं कि जिंदगी उन्होंने इतनी देख ली कि आज उनसे कोई भी प्रश्न करो तो उनको पता है उसके बारे में। तो ये सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सामने इतना बड़ा समुद्र है, उन्हें नहीं पता कि इसको लांघे कैसे और उस द्वीप तक कैसे पहुंचे जिसे लंका बोलते हैं। बहुत दूर है, 100 योजन का समुद्र है। तो ये लोग विचार कर रहे हैं और हनुमान जी एकदम मायूसियत से वहां थोड़ा बैठे हुए हैं, उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है। अब हनुमान जी तो छोटे हैं जामवंत जी से, जामवंत जी सबसे बड़े हैं, तो जामवंत जी ही ऑफ कोर्स सुझाएंगे कुछ। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम बड़ों से पूछते हैं। तो जामवंत जी कहते हैं कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था उस समय मैं बहुत जवान था, यंग था, और मेरे में बहुत शक्ति थी। मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कई बार कर ली थी, कई बार, एक ही बारी में बिना रुके। पर आज मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे लिए लांघना मुश्किल है। फिर वहां अंगद बैठे होते हैं। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं पक्का, पर वापस आने में संदेह है। अब ऑफ कोर्स अगर आप जा सकते हो और वापस आने में संदेह है तो फायदा ही क्या हुआ? आपने पता लगा लिया सीता माता का, लेकिन आप बता ही नहीं पाए, मोबाइल फोन्स तो है नहीं। अच्छा, इसके पीछे एक और कथा भी है कि अंगद जो है वो युवराज है, तो युवराज को इस प्रकार के जोखिमों में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो आने वाले राजा, नहीं तो सारी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। जैसे कहीं युद्ध होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि राजा चल दिया युद्ध के लिए कि हाँ जी सबसे पहले तो मैं लड़ूंगा, बाकी सब लोग बाद में देखते हैं। इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि राजा डिसीजन मेकर है, उसका होना बहुत आवश्यक है। राजा अंत में ही जाएगा। तो इसी प्रकार युवराज को भी संजो के रखना बहुत आवश्यक है। तो यह भी एक कथा है कि जिसकी वजह से अंगद जी को नहीं जाने दिया। अब ये लोग सब टेंस्ड हो गए कि अब क्या किया जाए। तो जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी तुम जाओ। अब हनुमान जी को यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊं, मुझे क्या पता कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता। तो जामवंत जी उन्हें स्मरण कराते हैं उनकी शक्तियों का। कैसे स्मरण कराते हैं? तो रामचरितमानस में केवल इतना लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो तुम कर नहीं सकते हनुमान। और हनुमान जी की शक्ति जग जाती है। लेकिन ऐसे क्यों जग जाती है शक्ति? कल को मैं आपसे कहूं कि ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते, तो आपकी शक्ति जग जाएगी। आप बहुत ऊंची छलांग लगा लेंगे, आप कुछ भी कर सकेंगे? नहीं। शक्ति होगी पहली बात तब तो जगेगी, शक्ति है ही नहीं तो जगेगी कैसे? और दूसरी चीज यह है कि अगर आप में इतनी शक्ति है तो पहले क्यों नहीं याद आ रही थी? तो इसकी कथा दी हुई है वाल्मीकि रामायण के ही किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में, 66th सर्ग। तो वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक अप्सरा है पुंजिक स्थला नाम की। अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें एक शाप मिला था कि वो वानर योनि में जन्म लेंगी और अपना कुछ कार्य संपन्न करने के बाद ही वो वापस इस स्थिति में आ सकती हैं जिस स्थिति से वो गई हैं। तो वही पुंजिक स्थला नाम की जो स्त्री हैं, जो अप्सरा हैं, वो अंजनी नाम से जन्म पाती हैं पृथ्वी पर, जो हनुमान जी की माता है। अब अंजनी को एक पुत्र होता है जो कि हनुमान जी है, और अंजनी के जो पति हैं उनका नाम है केसरी जी।
तो अंजनी माता के जो पति हैं वो केसरी जी हैं, लेकिन हनुमान जी केसरी जी के क्षेत्रज पुत्र हैं। क्षेत्रज पुत्र का मतलब है नॉन बायोलॉजिकल सन। तो कई बार इस प्रकार से कारण बनते हैं कि आप बच्चा या तो अडॉप्ट कर लेते हैं या आप किसी और माध्यम से अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो बायोलॉजिकल सन वो नहीं है हनुमान जी केसरी जी के। बायोलॉजिकल सन वो हैं पवन देव के, जिनको औरस पुत्र कहा गया है। हनुमान जी को पवन देव का औरस पुत्र कहा गया है। तो अब आपका जो बायोलॉजिकल फादर है वो बहुत पावरफुल है, और आपके जो पालन करने वाले पिता हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं, केसरी जी, और बड़े शिष्ट हैं। तो हनुमान जी को बल तो दो प्रकार से मिला, मानसिक बल भी, शारीरिक बल भी। केसरी जी भी बहुत शक्तिशाली हैं, दुश्मनों का दमन वो ऐसे पलक झपकते कर देते हैं, बहुत शक्तिशाली। अब इतना शक्तिशाली बालक होगा तो वो कुछ ना कुछ तो उपद्रव करेगा, चंचल तो होगा। तो एक दिन हनुमान जी ने देखा कि सूर्य जो है वो बड़ा लाल लाल दिख रहा है, ये तो फल है, इसको मैं खाता हूं। तो वो उसको खाने के लिए उड़ चले। अब इंद्रदेव को लगा कि अगर इन्होंने सूर्य को निगल लिया तो सारे विश्व में अंधेरा छा जाएगा, फिर कैसे संसार चलेगा। तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से, जो उनका वेपन है, हनुमान जी को चोट मारी। वज्र बहुत पावरफुल वेपन है। तो उससे क्या हुआ, उनकी ठोडी यहां से थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठोडी कोई हनु बोलते हैं, तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान जी का नाम जो रखा गया था वो तो मारुति था, तो इस घटना के बाद उनका नाम हनुमान हो गया। अब हनुमान जी को चोट लगी है, वो थोड़े बेहोश से भी पड़े हुए हैं। तो पवन देव को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया। तो पवन देव ने बहना बंद कर दिया। अब पवन देव ने बहना बंद कर दिया तो संसार कैसे चलेगा। तो इस बात से सब देवता लोग त्राही त्राही करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से बात करें। ब्रह्मा जी ने पवन देव को आश्वासन दिया, समझाया, और हनुमान जी को उन्होंने वरदान दिया कि आप किसी भी शस्त्र से पराजित नहीं हो पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आज के बाद कोई भी शस्त्र आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो वज्र था यही लास्ट शस्त्र था जिसने आपको कुछ क्षति पहुंचाई। अब कोई शस्त्र आपको कुछ नहीं कर पाएगा। रामायण में बाद में जाके हमें यह भी पता चलता है, यहीं पर अभी सुंदरकांड में ही पता चलेगा कि मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था हनुमान जी पर, तो ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, सिर्फ बांध दिया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, वो भी वहां तक जब पहुंचेंगे तब देखेंगे उसको। खैर, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को भी कहा कि आप भी हनुमान को कोई वरदान दीजिए। तो इंद्रदेव ने इच्छा मृत्यु का वरदान हनुमान जी को दिया। तो अभी पवन देव जी एकदम खुश हो गए कि हाँ जी, बच्चा बहुत पावरफुल है। तो ये जो स्टोरी थी ये जामवंत जी ने हनुमान जी को सुनाई कि देखो तुम कितने शक्तिशाली हो हनुमान। एक और कथा भी है कि वो इतने शक्तिशाली थे, यही सूर्य को लपकने के लिए दौड़े, और इसके अलावा थोड़ा ऋषियों को भी वो परेशान करते रहते थे। तो ऋषियों ने उनकी शक्तियों को बांध दिया कि जब तक समय नहीं आएगा और कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण नहीं कराएगा तब तक तुम इन शक्तियों को भूले रहोगे। तो वो समय अब आया, इसलिए जामवंत जी ने उनको स्मरण कराया। हालांकि ये ऋषियों के शक्तियों को बांधने वाली कथा ये रामचरितमानस में नहीं है, ये रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। ये कहीं और से जरूर आई है कथा, लेकिन मैं उसका सोर्स नहीं जानता। बट हाँ, इन दोनों में तो नहीं है। तो हनुमान जी को सुनकर एकदम लगा, अरे मैं इतना शक्तिशाली हूं, वाह। जैसे ही उन्होंने ये सुना, उनके अंदर शक्ति का संचार हुआ। अब आपको किसी ने याद तो दिला दिया आपकी शक्ति, आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन सिर्फ शक्ति बाहर से याद दिलाना मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो कब तक रहेगा, थोड़ा ही टाइम रहेगा। तो क्या चाहिए उसके साथ? उसके साथ चाहिए आपको भगवान की कृपा। आपके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए कि ये जो मेरे पास पावर है ना, तो ये मेरी अपनी है, ये भी दी हुई है, और इस पावर का प्रयोग भी मुझे अपने लिए नहीं करना है,
अच्छे काम के लिए करना है, संसार के लिए करना है, एक बड़े पर्पस के लिए करना है। और यहीं पर जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार राम के काम के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना कि हाँ मेरे में पावर भी है, वाओ, और मेरा पर्पस कितना बड़ा है, कितना विशाल है, मैं अपने प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसी समय वो एकदम बड़े से बन गए। पूरी शक्ति का उनमें संचार हो गया। सुनते ही भयहु पर्वताकार, उसी समय वो पर्वत के आकार कितने बड़े बन गए। अब बन गए हैं आप पर्वत के आकार के, आपके पास पूरी शक्ति आ गई है संसार की, क्या नहीं कर सकते आप। लेकिन जब तक आपके पास हायर पर्पस नहीं है तब तक उस शक्ति का दुरुपयोग ही होना है। अब हनुमान जी के पास शक्ति आ गई। अब जैसे ही हम कुछ शक्तिशाली फील करते हैं ना, हम सोचते हैं हम सब कुछ सब कर लेंगे। एक चैप्टर हमने ठीक से कर लिया तो हमें लगता है हम पूरी की पूरी मैथमेटिक्स अब चैंपियन बन गए उसके। और ऐसा ही हनुमान जी को भी लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। क्या क्या कर सकता हूं? पहले तो जैसे ही पावर उनके अंदर आई तो उन्होंने किया सिंहनाद। सिंहनाद करी 12 ही 12, एक बार नहीं, बार बार। फर्स्ट यू रोर अ लॉट, आप बहुत रोरिंग करते हो कि मेरे पास बहुत पावर आ गई है जी। लीला ही नाघव जल नहीं दिखा रहा, लीला में ही ऐसे चुटकी भर में, खेल खेल में इस जल निधि को, इस ओशियन को मैं पार कर जाऊंगा। और तो और क्या क्या कर सकता हूं मैं तुमको बताता हूं। हनुमान जी कहते हैं, सहित सहाय रावण ही माहिरी, रावण को उसके पूरे कुटुंब के साथ मार दूंगा। आनहु यहां त्रिकूट उपारी, और त्रिकूट पर्वत को ही उठा लाऊंगा। मतलब रावण को मार दूंगा, सीता जी को बचा लूंगा, ले आऊंगा, सब ध्वस्त कर दूंगा। आई कैन डू एनीथिंग। अब पावर आ गई है तो ये इच्छा होती है कि हम तो कुछ भी कर लेंगे जी। देन हनुमान जी यहां नहीं रुके, अभी पावर चल रही है ना, बहुत बहुत मोटिवेटेड है। तो वो कहते हैं कि ये सब कर तो मैं सकता हूं, लेकिन करूं क्या। अब देखो, दो प्रकार के शक्तिशाली लोग होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल ईगोइस्टिक होते हैं कि हाँ जी हमारे अंदर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम तो मर्जी से करेंगे। और वो लोग जिनके पास बहुत पावर होती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, पावर तो बहुत है बट उसका यूज कैसे किया जाए, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछ लें। और यही सही तरीका है। So when you have so many resources at your disposal, you should know how to manage them, how to use them. तो हनुमान जी ने कहा कि कर तो सब कुछ सकता हूं मैं, लेकिन पूछ लेता हूं। अब बड़े कौन है वहां पे? जामवंत जी। कितने तो उन्होंने युग कल्प देख लिए, सब कुछ देख डाला। तो ऐसा क्या है जो उनको, जिसकी नॉलेज नहीं है? तो हनुमान जी ने उनको कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं। तुम मुझे बताओ कि सही क्या होगा, कर तो मैं सब कुछ सकता हूं। तब जामवंत जी कहते हैं कि आई नो यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आज्ञा से कम करना और आज्ञा से अधिक काम करना, दोनों ही आज्ञा का उल्लंघन है। मान लो आपको किसी ने कहा कि सब्जी में थोड़ी सी कड़छी चला दो, आपने सोचा नहीं कड़छी क्या, मैं तो पूरी सब्जी बना लेता हूं, उसमें थोड़ा नमक भी डाल देता हूं बाद में। पता लगा नमक पहले ही डल चुका था, सब्जी खराब हो गई। तो जामवंत जी कहते हैं, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहऊ सुधी आई। बस इतना करो कि सीता मां की सुध ले आओ, पता लगा लो कहां है वो। स्वामी का काम है बाकी। तब निज भुज बल राजीव नयना, फिर उनको बता दो राम जी को कि मैंने सीता जी को देख लिया है, वो वहां है, अब आप उनको जाकर बचाइए। फिर वो अपने बल से, वो कमल नयन, वो राजीव नयन, अपने बल से रावण को जीत लेंगे, अधर्म को खत्म करेंगे। और हमें भी साथ ले चलेंगे ताकि हम इस लीला को, इस गेम को देख सके, एंजॉय कर सके। वहां जितने वानर भालू थे सब बहुत पावरफुल थे, वो ये सब काम आराम से कर सकते थे। रावण को यह वरदान मिला था कि उसे वानर
और मनुष्य के अलावा कोई नहीं मार सकता, और वह वानर ही वानर है, और सब एक से बढ़ के एक पावरफुल, हनुमान जी जैसे सब कर सकते हैं, लेकिन स्वामी की आज्ञा नहीं, क्योंकि उससे भगवान का अवतार लेना ही निष्फल हो जाएगा। वो संसार को कुछ बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम जिएं, क्या करें। इतने साल हो गए, 13 साल हो चुके थे ऑलरेडी उनको वनवास में, वो सब वेस्ट हो जाता। तो जामवंत ने कहा सिर्फ इतना करो तात कि तुम सीता मां की सुधि ले आओ, और कुछ नहीं करना। और फिर फाइनली हनुमान जी को समझ आया कि हाँ, अब मुझे क्लैरिटी है, मेरे पास पावर भी है, लेकिन अब मैं एकदम पावर के मद में चूर नहीं हूं। अब मुझे अपना पर्पस भी क्लियर है, क्योंकि वो पर्पस मेरे ईश्वर से संबंधित है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनको लगा कि हाँ, अब तो सब कर ही लूंगा। अब जब ईश्वर से संबंधित हो जाती है चीज, फिर उसमें अनिष्ट नहीं हो सकता। इस बात का भी सबको विश्वास हो गया। तो जामवंत के ये वचन थे जो हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे कि हाँ जी, अब मुझे आगे चलना है। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब आपको यह समझ आ गया कि मुझे आगे जाना है, अब मैं ये काम कर भी सकता हूं, मेरे पास मेरा ईश्वर का साथ है, फिर आप पूरे विश्वास में आ जाते हो। मतलब यदि आपके पास ईश्वर है और आपको विश्वास भी नहीं है, तो या तो आपके पास ईश्वर नहीं है या फिर आपके पास विश्वास नहीं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं। जैसे ही उनको था कि हाँ, मेरे पास राम है, अब तो मैं काम कर ही लूंगा, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत खुशी से, कि मेरी अब राह तकना तुम, जब तक मैं आ ना जाऊं। होए ही काज मोए हरस विशेषी। उन्होंने कहा मेरी राह तको, मुझे लग रहा है कि मैं काम करके आ जाऊंगा बड़ी हैप्पीनेस से। और जब कोई ये कहता है कि मैं आ जाऊंगा, इसका मतलब आने में संदेह है ही नहीं। और आने में संदेह क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपके साथ भगवान है, तो आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे ही जब हम कोई काम करने के लिए निकलते हैं, अगर हम सोचें कि हम करता है, हम डूअर हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ठीक है, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, कर काम किसी और का रहे हैं और किसी और के लिए ही कर रहे हैं और उसी को ही दे रहे हैं, फिर कोई लोड नहीं होता। अब फिर जब एकदम पावर से भर गए, फिर उन्होंने कहा अच्छा, अब आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहीं नाथ सबन कहूं माथा, चले उ हर्ष ही धरे रघुनाथा। जब हृदय में रघुनाथ को भर लिया, राम जी को रख लिया, वो चल दिए। ईश्वर के नाम की ये महानता है कि जब वो आपके अंदर बस गया, फिर आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता, फिर आप ओमनीपोटेंट हो जाते, ऑल पावरफुल। इनफैक्ट यही सेम चीज आप भगवान शिव के साथ भी देख सकते हैं। भगवान शिव के आराध्य हैं प्रभु राम, और राम जी के आराध्य हैं शिव। ऐसी है ये मित्रता। सारा समय भगवान राम का ही नाम जप करते रहते हैं शिव जी। ये लिखा है रामचरितमानस में। इनफैक्ट एक बार सती जी उनको पूछती हैं कि ये जो वनवासी व्यक्ति है, जिसका नाम आप जपते रहते हो, जिसको आप सच्चिदानंद परम धाम कह रहे हो, ये कौन है? ये जो वनवासी व्यक्ति राम है, जिसको आप सच्चिदानंद परम धाम कह रहे हो, जिसे आप जपते रहते हो, ये कौन है? ये बालकांड में दिया हुआ है, दोहा 49 चौपाई नंबर 4। तो इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है कि एक बार देवता, दानव और मनुष्य शिव जी के पास गए। अब शिव जी तो ज्ञान की खान है, उनके पास सारी नॉलेज है, उन्हीं के पास नॉलेज है, वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज जो है ना, वो 1 करोड़ श्लोकों में निहित है। तो अब ये 3 पार्टियां वहां चली गई, देवता, दानव और मनुष्य, कि भगवान शिव आप हमें नॉलेज दीजिए। अब भगवान शिव सोच रहे हैं कि 1 करोड़ इनको मैं कैसे बांट सकता हूं। तो उन्होंने सोचा कि दे देता हूं, दयालु है ना। 3 भागों में बांट दिया। 1 करोड़ को 3 भागों में बांटेंगे तो 33 लाख आएगा सबके हिस्से, और 1 लाख बच जाएगा। फिर 1 लाख को 3 भागों में बांटा तो 33 हजार आएगा सबके हिस्से, फिर 1,000 बच जाएगा।
ऐसे करते करते वो 3 भागों में बांटते गए और एक श्लोक रह गया। अब उन्होंने सोचा एक श्लोक को कैसे बांटूं, पर वो तो दयालु है, वो तो सोने की लंका बनाकर दान कर देते हैं रावण को और खुद रहते हैं शमशान में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा श्लोक को भी भाग कर देता हूं। तो एक श्लोक में 32 सिलेबल्स होते हैं, 32 अक्षर कह सकते हैं, 32 अक्षरों का एक श्लोक बनता है। उसे 3 से भाग कर दें तो 10 10 10 तीनों के हिस्से पड़ते हैं, फिर भी 2 बच गए। और शिव जी ने कहा अब ये 2 नहीं दूंगा, ये 2 मेरे हैं, यही मेरा गुरु मंत्र है, यही मेरा अपना मंत्र है। और वो 2 अक्षर थे रा और म। तो इस प्रकार की सुंदर कथा जो है, इससे हमारा सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। अब आगे वाले चैप्टर का इंतजार कीजिए और फिर मिलते हैं अगले कुछ दोहों और चौपाइयों के साथ सुंदरकांड की।